Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khitab, PhD Scholar of Physics. Subscribe, like and share my channel please. तो डियर स्टूडेंट आज डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमें क्या बताता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम ये बता रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट कब बैलेंस होगा। तो एक ऑब्जेक्ट तब बैलेंस होगा अगर उस पर क्लॉकवाइज टार्क बराबर है एंटी क्लॉकवाइज टार्क के, तो ऑब्जेक्ट तब बैलेंस रहेगा। सपोज़ करते हैं कि मेरे पास एक मीटर रॉड है या कोई अब स्टैक है या कोई ही आप रॉड समझ ली कि ये उसका बैलेंसिंग पॉइंट है कि यहाँ पे ऐसे कि सपोर्ट पर हमने उसको रखा है और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ए को रखते हैं और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी को रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए क्या करेगा, ये फोर्स लगा के ऐसे क्लॉकवाइज टार्क पैदा करना चाहता है और ऑब्जेक्ट बी क्या करता है कि वो फोर्स लगा के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा करना चाहता है। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेट के हैं तो क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर होंगे, तो ये ऑब्जेक्ट ये पूरा सिस्टम बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आप क्या करें कि यहाँ पे एक 5 न्यूटन के बच्चे को बिठाते हैं और यहाँ पे आप 20 न्यूटन के बच्चे को बिठाते हैं, तो ये दोनों कभी बैलेंस नहीं रह सकते। ये 5 न्यूटन वाला ऊपर जाएगा और ये 20 न्यूटन वाला नीचे आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के ऑब्जेक्ट विल बी बैलेंस इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क। अब इस तरह से ये हमने सिंगल टार्क को डिस्कस, इस तरह बहुत सारे और भी टार्क इसमें हो सकते हैं, लेकिन उन सब का सम का क्लॉकवाइज का बराबर एंटी क्लॉकवाइज के, तो ऑब्जेक्ट बैलेंस रहेगा। अब उसके बाद डिस्कस कर ले सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट कि जिस पर पूरा की पूरा मास एक्ट करे उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट हम कैसे पहचानेंगे कि उस पर अगर हम कोई नेट फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट में लीनियर मोशन प्रोड्यूस होता है, ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डेली लाइफ में अर्थ की सरफेस पर हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई फ़र्क नहीं करते। अगर आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं तो फिर दोनों में फ़र्क है, क्योंकि जी के वैल्यू दोनों को रिलेट करते हैं, W=mg। तो अगर आप जी के वैल्यू ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, तो सेंटर ऑफ वेट ने चेंज होना है। और मास जो है वो तो कांस्टेंट, ये हम प्ले लिस्ट में बात कर चुके हैं मास और वेट पर। तो एनी हाउ ज़मीन के सरफेस पर हम मास, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फ़र्क नहीं करते, लेकिन दोनों में एक्चुअल में फ़र्क है अगर आप ज़मीन के सरफेस से दूर जाते हैं। तो वो पॉइंट द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ ए बॉडी इज़ कन्फाइंड या होल मास एक्ट करता है, उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। कैसे पहचानेंगे कि उस पॉइंट पर मैं फोर्स लगाता हूँ तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा। सपोज़ ये मेरे पास कोई दो बाल हैं और उसको मैंने एक रॉड से अटैच किया है और ये दोनों अगर इक्वल मास के हैं तो इनका सेंटर ये है। इस सेंटर पे अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों मेरे साथ सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। अगर मैं इस सेंटर के अलावा, इनके दोनों के बीच के पॉइंट के अलावा इधर कहीं फोर्स लगाता हूँ तो ये तो मेरे साथ आगे आएगा, लेकिन ये रोटेट होगा। तो फिर इसका मतलब है ये सेंटर ऑफ मास नहीं है और नहीं ये सेंटर ऑफ मास है। बिल्कुल इनका जो मिडल पॉइंट है वो क्या है, वो सेंटर ऑफ मास है। इन द सेम में अब ये तो दोनों सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट बिगर है और एक ऑब्जेक्ट स्मॉलर है तो फिर क्या होगा, फिर अगर मैं यहाँ इनकी मिड पॉइंट और मिडल पॉइंट में फोर्स लगाऊँ तो ऑब्जेक्ट ने बैलेंस नहीं रहना है। अब ये वाला तो मेरे साथ आएगा लेकिन ये वाला पीछे जाएगा, तो ये रोटेट होगा। अब अगर मैं इस बिगर ऑब्जेक्ट के करीब फोर्स लगाऊँ तो एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिस पर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, इनका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। मतलब ये है कि इन केस ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट एंड स्मॉलर ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास लाइज नियर टू द बिगर ऑब्जेक्ट। इन द सेम में ये मेरे पास एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसका ये पोर्शन स्मॉल मास रखता है और ये पोर्शन ज़्यादा मास रखता है, तो फिर सेंटर ऑफ मास बिगर जो पोर्शन है उसके करीब रहता है। इन द सेम में अगर मैं ये कंसीडर करूं तो देखिए मैं इसको ऐसे एक पॉइंट पर बैलेंस कर सकता हूं। तो इसका क्या मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास एक पॉइंट पर ही एक्ट कर रहा है, तब ये पॉसिबल। आपने फुटबॉलर देखे होते हैं, वैसे एक फिंगर पे फुटबॉल को बैलेंस कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि फुटबॉल का टोटल मास जो है वो एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।